मम्मी जी, आपने लंच क्यों पैक किया? मैं कर देती। अरे बेटा, लंच तू पैक करे या मैं पैक करूं? बात तो एक ही है ना। और तरुण लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं पैक कर देती हूँ। तो रुक, मैं उसे देकर आती हूँ। तरुण, ये बेटा तेरा टिफिन। आज आपने पैक किया है? तू लेट हो रहा था ना, तो मैंने जल्दी से पैक कर दिया। वो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी ना, इसलिए मम्मी जी ने कर दिया। चलो कोई नहीं, मैं चलता हूँ ऑफिस। आप भी खाना खा लेना टाइम से। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। चलता हूँ मम्मी। बहू, बेटा तो गया ऑफिस। एक काम कर, तू नाश्ता लगा दे, सब लोग एक साथ कर लेंगे। नाश्ता आप खुद ही लगा लो, मुझे और भी काम है। मम्मी, ये कोई बात थोड़ी होती है। 2 दिन के लिए आई है कि तो सारी मर्जी उनकी ही चलेगी क्या? ऐसा नहीं हो। बहू, बेटा मैं कोई हेल्प कर दूं? नहीं मम्मी जी, कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे। बहू, बेटा मैं सोच रही थी कि हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। तरुण बता रहा था कि यहाँ घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है, तो मैं बोर भी हो रही थी, तो हम दोनों चले। मम्मी जी, आपके बोर होने के चक्कर में घर के काम छोड़ दूं मैं? आप चले जाओ अकेले। अगर पैसे ना हो तो मुझसे ले लेना। और वैसे भी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हेलो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मुझे माँ ने बताया। तुम्हारी मम्मी को तो सब पता रहता है ना। तुमने माँ को बताया होगा, तभी तो माँ ने मेरे पास फोन किया है ना। मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, ठीक है? बहू, ये ले बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं बाजार गई थी, वहां से ताजे फल लेकर आई हूँ। ये खा ले, तुझे अच्छा लगेगा। मम्मी जी, आप मुझे रेस्ट करने दोगे या नहीं करने दोगे? 2 पल की शांति नहीं है इस घर में। खुद ही खा लो आप। अरे पर ये पकड़ो। ये क्या है? इसमें रसमलाई है, मम्मी को बहुत पसंद है, उनके लिए लेकर आया हूँ। मम्मी, 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 मम्मी कहाँ है? आप बैठो, मैं खाना लाती हूँ आपके लिए। मुझे लगता है शायद पड़ोस में गई होगी। फोन करता हूँ, बोलूंगा रसमलाई लेके आया हूँ आपके लिए। मम्मी कहाँ हो? बेटा, मैं तो घर पर हूँ। घर पे तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे आप दिख नहीं रहे, कहाँ पर हो? अरे मैं गांव में हूँ। गांव में? आप गांव कब चले गए? वो बेटा, कुछ जरूरी काम था, इसलिए तुझे बिना बताए ही आ गई। पर तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही आऊंगी। आपने मुझे बताया भी नहीं और आप गांव चले गए। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, इधर बैठो। तुमने माँ से कुछ कहा है? इसका मतलब तुमने माँ से कुछ ना कुछ कहा है। मैंने अक्सर देखा है, जब भी माँ घर पर आती है तुम माँ को देखकर मुंह चढ़ा लेती हो, उनसे अच्छे से बात नहीं करती हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं माँ से ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे कम। जब भी माँ आती है तो मुझे लगता है कि तुम्हारी अहमियत ख़त्म हो चुकी है मेरी लाइफ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक माँ की अहमियत अलग होती है और एक बीवी की अहमियत अलग होती है, लेकिन दोनों जीवन में ज़रूरी होती है। ये चीज़ तुम कब समझोगी? हर इंसान की अहमियत अलग अलग होती है। जितना प्यार मैं अपनी माँ से करता हूँ उतना प्यार मैं तुमसे भी करता हूँ, लेकिन जो प्यार मेरी माँ के लिए है वो तुम्हारे लिए कभी नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे लिए है वो मेरी माँ के लिए कभी नहीं हो सकता। मेरी बात को समझो। हर माँ यही चाहती है कि वो अपने बच्चे के लिए खाना बनाए, उसे खाना पैक करके दे, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि जब माँ आती है तो घर में उन्हीं की चलती है। ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो 1-2 दिन के लिए ही आती हैं, हमेशा थोड़ी रहती है हमारे साथ। लेकिन तुम बहुत गलत सोचते हो मेरी माँ के बारे में। यदि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस बात को तुम कब समझोगी? आगे से इस बात को याद रखना, जब भी माँ आए तो उनकी इज्जत किया करो, उनसे अच्छे से बात किया करो।
क्योंकि मेरी माँ नहीं, वो तुम्हारी भी माँ है। जितना प्यार वो मुझसे करती है उतना तुमसे भी करती है। इस बात को हमेशा याद रखना। जी। अब जाओ, खाना ले आओ। और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर बीवी को यही लगता है कि उनका पति अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है और उनसे कम, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इस बात को समझिए। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।